हेलो स्टूडेंट्स, आज से आपका 5th यूनिट स्टार्ट करते हैं माइंस। ओके, तो हम फर्स्ट पढ़ेंगे जो आपका सिलेबस के हिसाब से है टॉपिक सोर्सेज ऑफ वाटर इन माइंस। यानी माइंस में क्या क्या सोर्सेज हैं वाटर के। ठीक है, पानी कैसे आता है माइंस में। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम भी है और बेनिफिशियल भी है, दो तरह से है ना। माइंस यूज़ भी करते हैं और एक समस्या भी है कि हम एक्स्ट्रा वाटर को हम कैसे पंप करें, बाहर कैसे ले जाएं। ठीक है, तो फर्स्ट हम देखते हैं द प्रेजेंस ऑफ वाटर इन माइंस इज एन इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम इन द माइनिंग इंजीनियर। ठीक है, एक्यूमुलेशन ऑफ वाटर इन माइन में बी ड्यू टू आइदर, कैसे यानी पानी इकट्ठा होता है, पानी आता है। ठीक है, इसमें फर्स्ट है प्रिकोलेशन ऑफ सरफेस सोर्सेज सच एज स्ट्रीम्स, पॉन्ड्स एंड रेन वाटर। यानी पानी कैसे आता है, पॉन्ड्स आसपास हो, तालाब से रिस के आ रहा है, यानी या फिर बारिश के समय, बारिश के समय आ सकता है बारिश का पानी, या कोई धारा निकली है साइड से पानी, यानी नदी है, कुछ है ऐसा सोर्स है पानी का जिससे पतली धार निकल के आई है और पानी में उसके थ्रू माइंस में पानी भर रहा है। ठीक है, सीपेज फ्रॉम वाटर बेयरिंग ओरिजन्स और एक्वीफर्स। ठीक है, सीपेज हो रहा है कहीं पर, है ना, वाटर वेयरिंग ओरिजिन, यानी कि कहीं पर जहीं पर पानी है वहाँ से सीपेज हो रहा है, तो उसके कारण धीरे धीरे हो रहा है सीपेज के कारण। इनफ्लक्स वाटर लॉक्ड ओल्ड अबंडेंट वर्किंग इन एडजॉइनिंग एरियाज ऑफ माइंस। यानी माइन से लगा हुआ कोई ऐसा एरिया है या पुरानी माइंस है या ओल्ड वर्किंग है जहाँ से पानी भरा हुआ है वहाँ पर, और वो पानी है ना, पानी रिस के अंदर आ रहा है। ठीक है, स्पेशली फ्रॉम केव्ड ऑफ गोफ एरिया इन कोलफील्ड, यानी खाली जगह है, गोफ एरिया है, वहाँ पर आ रहा है पानी और धीरे धीरे भरते जा रहा है, तो माइंस में भी पानी भरते जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है ड्यू टू ड्रिलिंग द वाटर इन एक्वायर्ड इज रिक्वायर्ड दैट वाटर इज स्टोर इन पम्प। ठीक है, यानी कि ड्रिलिंग के कारण ड्रिल करते हैं तो भी पानी इकट्ठा होता है, और इस पानी को इकट्ठा हो रहा है तो हम इसको स्टोर कर लेते हैं। ठीक है, पंप के थ्रू स्टोर किया जाता है एक जगह सम्प बना के। ठीक है, जैसे अंदर माइंस के अंदर जो स्टोर करने की जगह रहती है उसको सम्प बोलते हैं। ठीक है, ड्यू टू स्टोरिंग वाटर एंड सैंड मिक्सचर इज पासेज इन गोफ एरिया दैट वाटर इज ऑल्सो स्टोर इन सम्प एंड अंडरग्राउंड माइंस। ठीक है, स्टोरिंग के कारण भी, ठीक है, ड्यू टू स्टोरिंग, यानी स्टोरिंग में भी हमें पानी की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, स्टोरिंग के लिए हमें पानी स्टोर करना पड़ता है, और स्टोर कहाँ पर करते हैं, सम्प में करते हैं इस चीज़ को। ठीक है, यानी जब स्टोरिंग के लिए हमें सैंड और वाटर का मिक्सचर बनाना पड़ता है, तो हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ला के ऊपर से सैंड और वाटर का मिक्सचर, है ना, और फिर लेकिन नीचे स्टोर करना पड़ेगा, वहाँ पर करते हैं सम्प में स्टोर करते हैं। As far as mine pumping is concerned, water that derived from rain, water water courses or other bodies of water, which is known as metroic water, is only class of importance. ठीक है, यानी कि जो रेन वाटर रहता है उसको हम कुछ तो बाहर पंप करके पंप कर देते हैं, कुछ वाटर जो रहता है उसको स्टोर कर लेते हैं। ठीक है, जो कि हमें आगे काम आता है। ठीक है, इन जनरल वे द वाटर लेवल इज मॉडिफिकेशन फ्रॉम द सरफेस टोपोलॉजी बीइंग नियर द सरफेस बीनीथ विच इज इट इज़ हाउएवर फर्दर फ्रॉम द सरफेस। ठीक है, जो नीचे सरफेस से जो पानी आता है नीचे स्टोर हो जाता है, फिर उसको वाटर पंप के थ्रू हम उसको वापस हम सरफेस में उसको भेज देते हैं। इसमें पंपिंग का बहुत बड़ा रोल होता है। मेन जो पंप रहता है, माइन पंप जो रहता है, वो उसका यही काम रहता है कि कहीं पे पानी इकट्ठा हुआ है, उसका यूज़ नहीं है, तो उसको सरफेस में, ठीक है, डिस्चार्ज करवा देना, या एक एरिया से दूसरे एक सम्प से दूसरे सम्प में कर देना, या यहाँ पे इम्पोर्टेंट पानी का इम्पोर्टेंस है वहाँ पे सप्लाई करना। तो पंप का यही काम होता है। तो कई तरह के पंप यूज़ होते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे।
पंप क्या होता है, पंप का डेफिनेशन देख लेते हैं। ए पंप इज़ अ डिवाइस यूज टू मूव द फ्लड। ठीक है, पानी या कुछ भी फ्लड है, फ्लूड है, फ्लूड को मूव करने के लिए, लिक्विड है, फ्लूड हुआ, गैस हुआ, स्लरीज हुआ, ठीक है, पानी नहीं, पानी के अलावा भी और कुछ भी आइटम हुआ, लिक्विड हुआ, कोई भी गैसेस, स्लरीज, ये सबको पंप किया जा सकता है पानी। ठीक है सर। इट इज़ इंक्रीजेज द मैकेनिकल एनर्जी ऑफ फ्लूड। The additional energy can be used to increase the velocity, pressure, elevation। यानी पानी ऊपर चढ़ाना है, पानी की, ठीक है, स्पीड को बढ़ाना घटाना है, तो इसके लिए रेट, फ्लो रेट को कम करना, ज़्यादा करना है, तो ये पंप से ही ऑपरेट हो जाता है, पंप के थ्रू हम कर सकते हैं। ठीक है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइन पंप, कौन कौन से माइन पंप, माइंस में कौन कौन से पंप यूज़ किए जाते हैं। फर्स्ट है कि सेंट्रीफ्यूगल पंप, ठीक है, जिसको वॉल्यूट पंप भी बोलते हैं। सेकेंड है टरबाइन पंप, और थर्ड वन इज रेसिप्रोकल पंप। रेसिप्रोकल पंप में दो टाइप के आते हैं। रेसिप्रोकेटिंग पंप, जिसमें दो टाइप के होते हैं, सिंगल एक्टिंग और डबल एक्टिंग पंप। ठीक है, आगे और भी पंप है। फोर्थ है फेज पंप और मोटर पंप, फिफ्थ सबमर्सिबल पंप, सिक्स रैम पंप, और सेवन्थ है एयर लिफ्ट पंप। तो मेन जो है हमारे पास में ये तीन टाइप के पंप हम फर्स्ट सेकंड थर्ड ये ज़्यादा पढ़ेंगे। ठीक है, अब ये पंप से रिलेटेड है बर्नौली थ्योरम। ठीक है, ये आपका शायद उसमें नहीं है, फिर भी हम पढ़ लेते हैं, या कोर्स से रिलेटेड है, इस पंप से रिलेटेड है। Theory state में increase of speed of fluid occurs simultaneous with decrease of pressure or a decrease in fluid potential energy. Increase in the speed of fluid occurs simultaneously with a decrease in pressure, ठीक है, और a decrease in fluid potential energy। इसका मतलब क्या है, इंक्रीज स्पीड इंक्रीज तब होगी, ठीक है, फ्लूइड की, जैसे जैसे फ्लूइड की स्पीड जो है, यानी पानी जो फ्लूइड है, पानी है या जो भी है लिक्विड है, इसकी एनर्जी जैसे जैसे इंक्रीज हो, उसका जो प्रेशर है वैसे वैसे डिक्रीज होते जाएगा, और इसकी पोटेंशियल एनर्जी भी डिक्रीज होते जाएगी इसके हिसाब से है। ठीक है, देखिए ये जैसे कि ये दिया हुआ है, क्रॉस सेक्शन अगर कम है तो स्पीड बढ़ जाएगी, क्रॉस है ना, और प्रेशर भी बढ़ जाएगा। क्रॉस सेक्शन अगर ज़्यादा बढ़ा दिए तो स्पीड भी कम हो जाएगी और प्रेशर भी कम हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, और इसको और डिटेल्स में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।